दोस्तों, तो हमारा थीम डेवलपमेंट का अगला वीडियो है कि हमें इन्फो फाइल बनानी है। इन्फो फाइल जो कि मैंने बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट फाइल होती है, रिक्वायर्ड फाइल है, इसके बिना हम थीम क्रिएट नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मेरा प्रोजेक्ट को यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। अब ये ओपन करने के बाद में ये मेरा जो कोर प्रोजेक्ट है, ये कोर प्रोजेक्ट है मेरा। कोर के अंदर ये वेव के अंदर मेरा पूरा प्रोजेक्ट है और ये कोर के अंदर ड्रूपल कोर है। मैं यहाँ पे ड्रूपल कोर जो है वो 9 यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा अंतर है 8 और 9 के उसमें, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या चेंज करना है 9 के लिए और क्या करना है 8 के लिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये थीम फोल्डर है। अब मैं जो थीम बनाने जा रहा हूँ उसको मैं नाम दे रहा हूँ गोल्ड। तो मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ और न्यू फोल्डर में मैंने नाम दिया थीम का गोल्ड। तो ये मैंने गोल्ड नाम से एक फोल्डर बना दिया। अब मैं गोल्ड थीम के अंदर मुझे क्या करना है, इन्फो फाइल बनाना है। तो मैं राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे जाऊँगा और थीम का नाम मुझे याद रखना गोल्ड डॉट इन्फो डॉट वाई देना है, क्योंकि ये मेरी वाई फाइल होगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये वाई फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है जो मैंने बनाई है। अब इस फाइल में यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला की पैरामीटर है वाई फाइल को लिखने के लिए, यहाँ पर होती है की और यहाँ पर होती है उसकी वैल्यू। तो कूलन बीच में होता है, यहाँ पे की, फिर कूलन, फिर वैल्यू। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम के बाद में दूसरा पैरामीटर होता है टाइप। तो मुझे लिखना पड़ता है टाइप, और टाइप में मैंने यहाँ नाम दे दिया गोल्ड। तो ये दोनों टाइप में मेरे को यहाँ थीम नाम देना होगा, है ना। या तो मॉड्यूल होता है तो मॉड्यूल लिखूंगा, लेकिन अभी हम थीम बना रहे हैं तो मुझे थीम नाम देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आएगा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन पे मुझे डिस्क्रिप्शन में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन CR आएगा डिस्क्रिप्शन, है ना। डिस्क्रिप्शन में मुझे लिखना पड़ेगा गोल्ड थीम, जो कि मेरे को डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना है ये मेरी गोल्ड थीम हो गई। फिर यहाँ पे एक पैरामीटर होता है पैकेज। ठीक है, अब मुझे पैकेज में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कोर लिखना पड़ेगा। पैकेज पे कोर हो गया मेरा। अब पैकेज कोर हो गया। फिर यहाँ पे एक चीज और आती है बेस थीम। अगर कोई आप बेस थीम किसी थीम को बनाना चाहते हैं तो उस थीम का नाम आएगा यहाँ पे। और ड्रूपल 9 के लिए यहाँ पे अगर कोई वेस्ट थीम आप नहीं बना रहे हो तो फॉल्स लिखेंगे। ड्रूपल 8 में अगर आप कोई वेस्ट थीम नहीं बना रहे हो तो इस लाइन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट कीजिएगा, ये मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई वेस्ट थीम यहाँ बनाना चाहते हो तो आपको वेस्ट थीम का नाम लिखना पड़ेगा ड्रूपल 8 में, और अगर नहीं बनाना चाहते हो तो आपको वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ड्रूपल 9 यूज़ कर रहे हो एज ए कोर तो आपको बेस थीम अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पे फॉल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उतना हो गया। उसके बाद में मुझे लिखना पड़ेगा वर्जन। तो मैं वर्जन लिख देता हूँ, यहाँ पे कैपिटल से मैंने सिंपल वर्जन लिख दिया। ठीक है, फिर ये इतना हो गया। इसके बाद में मुझे एक्चुअली कुछ रिक्वायरमेंट ड्रूपल की होती है। तो अगर आप ड्रूपल 8 यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोर यहाँ पे 8.x ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ड्रूपल कोर यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप ड्रूपल 8 नहीं कर रहे हैं, ड्रूपल 9 यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ड्रूपल 9 के लिए क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूँ। जो ड्रूपल 9 की थीम है मेरे पास, जो थीम मैंने बना रखी है ड्रूपल 9 की, जिससे मैंने ये माय न्यू थीम बनाई है। तो माय न्यू थीम बनाई है तो ड्रूपल 9 के लिए मुझे ये लिखना होता है यहाँ पे। और फिर अगर आप कोई स्क्रीनशॉट देना चाहते हैं तो वो लिखिए, नहीं तो नहीं। स्क्रीनशॉट नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट देते हैं तो ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिखाई देता है, जो सेटिंग होती है वहाँ पे। तो स्क्रीनशॉट इसी कर तो स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे वो फाइल का नाम आप सिंपल लिख सकते हैं। अभी हम silver.png का ही स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास है नहीं, ये हमने बनाया नहीं अभी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। नेम के बाद में टाइप थीम, टाइम के बाद में डिस्क्रिप्शन, पैकेज, और ये इसमें कंडीशन अप्लाई है ड्रूपल 8 और 9 के लिए अलग अलग। उसके बाद में ये चीज़ आपको ड्रूपल 9 में लिखनी है। ड्रूपल 8 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये नहीं लिखना है, इसकी जगह आपको कोर और 8 जो भी है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद में ये हम फाइल को करना है सेव। ठीक है, अब इसके बाद में जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है रीजन्स। तो हमको रीजन्स बनाने हैं। रीजन्स बनाने के लिए हमको क्या करना होगा कि
हम जब भी रीजन्स बनाते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है, जो रीजन्स है इसमें ऐसे यहाँ पे रीजन्स करके और ये लिखना होगा। लेकिन इसके लिए YML फाइल में कुछ सिंटैक्स है, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमको पहले तो हमको लिख देना पड़ेगा यहाँ पे रीजन्स, ठीक है, और फिर यहाँ की लगाएंगे हम। की लगाने के बाद में यहाँ पे हमको 2 स्पेस देना। अगर यहाँ स्पेस में एरर आएगी तो साइट में एरर दिखने लगेगी, और एरर दिखेगी, और एरर दिखने के बाद में वो एरर को कैसे चेक करना है हमको, हम ड्रूपल में एडमिन से लॉगिन करेंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स में जाने के बाद में रिसेंट लॉग एरर मैसेज देखेंगे तो हमें YML फाइल की जो एरर है फॉर्मेट की वो दिखेगी। तो हमने जो डिसाइड किया था उसमें क्या था, हमारी थीम में हेडर होगा, फूटर होगा, लोगो होगा और नेविगेशन होगा, और उसके बाद में फूटर होगा। और फूटर में भी 3 चीज़ होगी, फूटर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से। तो ये सब मैंने सिल्वर में बना के रखा है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये तो ये मैं पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मेरी जो नई थीम बन रही है उसके अंदर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो मेरी गोल्ड थीम है, गोल्ड थीम में जाके मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ स्पेस ले लिया मैंने। अब ये देख रहा हूँ यहाँ पे 2 स्पेस दिखाई दे रहे हैं मेरे को। अगर यहाँ स्पेस का एरर आएगा जब भी आप इसके नीचे की, जैसे ये की है और ये इसके अंदर की प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर की प्रॉपर्टी के बाद में मेरे को यहाँ पे ये डेस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे थीम का नाम, यहाँ थीम का नाम गोल्ड है, सिल्वर नहीं है मेरा, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे ग्लोबल CSS मुझे बनानी पड़ेगी, वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये है इन्फो फाइल का फॉर्मेट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये थीम तो मेरी बन गई है, इन्फो फाइल बन गई। अब इसको मैं चेक करूँगा एडमिन के अंदर अपीयरेंस में जाके, तो ये मुझे दिखाई देगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो मुझे कैसे क्लियर करना है, तो मैं यहाँ पे जाके और इस पे रन करता हूँ 10 CR रन करूँगा मैं। तो क्या होगा कि जो कैशिंग है वो क्लियर हो जाएगा ड्रूपल का। उसके बाद में मुझे इस पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो मैंने जो थीम नई डिक्लेयर की है इन्फो फाइल में, गोल्ड थीम, वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये रीबिल्ड होगा फिर से, उसके बाद ये दिखेगा। तो मैंने पेज को रिफ्रेश किया है, हम देखेंगे हमारी थीम आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, गोल्ड थीम यहाँ पे दिखाई दे रही है जो मैंने अभी क्रिएट की है ना, ड्रूप 9.0 समथिंग। और ये तो ड्रूपल 8 और 9 के लिए 2 चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होगा। और फिर जो CSS अब हम लिखेंगे, जो हमारी थीम के लिए CSS और जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमने ये फाइल बनाई है। अब हम अगली फाइल जो बनाएंगे वो बनाएंगे libraries.yml फाइल। तो libraries.yml फाइल में हमको क्या लिखना होगा, ये CSS को मेंशन करना होगा, जावास्क्रिप्ट और CSS को, जो जावास्क्रिप्ट और CSS लुक एंड फील देगी हमारी थीम को। अब अगर हम थीम का रिव्यू करें एक बार, जो हमारी थीम है, हमारी थीम जो हमने उस दिन देखी थी, तो हमारी थीम में हमने जो डिसाइड किया था कि लोगो के लिए अलग रीज़न होगा, फिर नेविगेशन के लिए अलग रीज़न होगा, फिर हेडर के लिए अलग होगा, हेडर मतलब हीरो सेक्शन जो आ रहा था, बैनर जो आ रहा था, फिर उसके बाद में कंटेंट जो मेन एरिया था उसके लिए ये आ रहा था, फिर फूटर, तो फूटर के लिए 3 अलग से रीज़न आ रहे थे, तो वो सब हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। तो इस तरीके से इन्फो फाइल बनाते हैं, फिर लाइब्रेरीज फाइल और फिर टेम्पलेट्स बनाएंगे, तो हमारी थीम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये मैं फ्रंट पेज के लिए डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, और जो दूसरे पेज होंगे उसके लेआउट के लिए फिर भी हम अलग से पेज डिज़ाइन करेंगे। तो आज तो ये इन्फो फाइल की बात है, इन्फो फाइल बन गई है। इन्फो फाइल बनने के बाद में लाइब्रेरीज फाइल बनेगी, लाइब्रेरीज में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो HTML तो ड्रूपल मैनेज करेगा, लेकिन CSS और जावास्क्रिप्ट जो है वो हम उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हम काम करेंगे टेम्पलेट्स पे। थैंक यू।